हेलो बच्चों, कैसे हो भाई सब लोग। तो यार बहुत 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 स्वागत है आप सबका, सारे 10th क्लास वाले बच्चों का बहुत 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 स्वागत है भाई। तो यार 10th क्लास वाले बच्चे बोलते रहते थे कि भाई सर 10th क्लास के लिए भी कुछ लेके आओ, 10th क्लास के लिए भी कुछ लेके आओ। तो भाई आज जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ लेके आए हैं, ठीक है ना। मतलब मज़ा आ जाएगा। क्या लेके आए भाई? जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनकी क्लास 10th के साथ में कैसे वो क्लास 10th भी फोड़ सकते हैं, जेई भी फोड़ेंगे, और जो बच्चे नीट करना चाहते हो नीट भी फोड़ेंगे। तो ये क्लास 10th के साथ ही आजकल सर ये नया ट्रेंड चला है। आज हमारे साथ आदित्य सर भी हैं, काफ़ी सारे बच्चे आदित्य सर को जानते भी हैं, ये काफ़ी बच्चों के मेंटर भी हैं, ठीक है ना। और सर को मैं आपको एक बार बताऊं, आदित्य सर को क्लास 9 10th का मतलब एक्सपर्टाइज है पढ़ाने का। इतने सालों से सर पढ़ा रहे हैं और ई सरल के बच्चों के मेंटर भी हैं और ई सरल में फैकल्टी भी हैं। तो भाई आज जो है क्लास 10th की अपन बातें करेंगे। मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा यार, आजकल कैसे अवेयरनेस जो ज़्यादा हो गई है ना क्लास 10th के बच्चों में, क्योंकि इतना कंपटीशन है तो अवेयरनेस होना भी बहुत अच्छी बात है। तो कैसे आप क्लास 10th के साथ में कैसे एक्सेल कर सकते हैं, कैसे फोड़ सकते हैं। तो यार मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पेरेंट्स भी आपकी पढ़ाई में आपके साथ में इन्वॉल्व होते हैं तो यार उनको भी ये वीडियो दिखाना, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिजिक्स बच्चे बोल रहे हैं सर फिजिक्स दिखने लगी है, थैंक यू सो मच। फिजिक्स तो यार वो दीवाना बना दे आपको और दिखने लगेगी डेफिनेटली। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्लास 10th के साथ में जेई नीट की जो तैयारी करना चाहते हैं ना उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। हमें कोर्स तो लेके आए हैं आपके लिए, और मैं आपको साथ में स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि यार जनरली क्लास 10th में क्या अप्रोच होनी जिससे आप क्लास 10th में भी फोड़ सको और जेई और नीट में भी फोड़ सको, ठीक है। देखो सबसे पहले जो देखने की बात है बच्चों, तो पूरी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे अपन इसमें, और क्या रिसोर्सेज आपके लिए बेस्ट हैं और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारी बात अपन सर आज बच्चों को पूरा समझाएंगे। देखो बच्चों, यार जेई के थ्रू जो बच्चे जेई नीट के बारे में बहुत कम जानते हैं, यार जेई के थ्रू आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, बिट्स और अदर बिट्स, मतलब बिट्साइट के थ्रू मिलता है, पर ये इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो भाई ये टॉप मोस्ट कॉलेज है इंजीनियरिंग के। 10 लाख बच्चे बैठते हैं इसमें, 10 लाख बच्चे बैठते हैं, और आईआईटीज में सीटें 12-13 हज़ार हैं। देखो सिर्फ तो 10 लाख में से टॉप कॉलेजेस 12-13 हज़ार को मिलते हैं। और सर उसमें भी अगर टॉप कॉलेज की बात करें, आईआईटी बॉम्बे की जैसे बात करें, तो यार आईआईटी बॉम्बे तो मानो 3-4 हज़ार में बढ़ जाती है पूरी। तो अगर टॉप कॉलेज में जाना ना तो 10 लाख बच्चों के साथ फाइट करनी है। और जेई में तो 2 साल की विंडो ही खुलती है आपके पास में, क्लास 12th और क्लास 12th के बाद की, ठीक है ना। नीट की बात करें जिससे डॉक्टर बनते हैं, एम्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, नीट में 18 लाख बच्चे नीट देते हैं और लगभग 60,000, 70,000, 80,000 सीट्स होती है पूरे देश भर में, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और नेशनल लेवल के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको मिलाकर। तो कंपटीशन तो भैया बहुत टफ है। तो आजकल जो अवेयरनेस हो गई है तो बेटर है, अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे क्लास 10th में से ही यार कि मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, या मुझे बायो पसंद है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो यार वी रिकमेंड आप क्लास 10 से ही तैयारी चालू कर देनी चाहिए। आप अर्ली लीड लेते हो सर, इससे फायदा भी होता है क्या? होता है, 100% होता है। जिन बच्चों को हुआ है उनके एग्जाम्पल बताते हैं सर। देखो भाई, जिन बच्चों ने यूज करा है, जिन्होंने 10 से अपने साथ में तैयारी करी है और जेई नीट में भी अभी जो इनका 3रा साल चल रहा है इसरल के साथ में, उन बच्चों के एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखो आपको, जैसे यार सबसे पहले मैं आपकी बात बताऊंगा, तो यार आज हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं अग्नि T24 जेई के लिए और अग्नि नीट T24 नीट के लिए, है ना। 3 साल के कोर्सेज हैं ये। इसके डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। जैसे यार आयुष अग्रवाल, ये क्लास 10 से अपने साथ में जुड़ा हुआ है। क्लास 10th में इसकी 98.4% आई थी क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में 2019 में, जब एक्चुअल बोर्ड हुआ करते थे। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब एक्चुअल बोर्ड हुआ करते थे, है ना, तो 98.4% आई थी इसकी क्लास 10th में, ठीक है ना। फिर देखो बच्चों, इसने क्लास 10th में इसरल के साथ ही प्रिपरेशन करते हुए एनटीएससी स्टेज 2 क्लियर करी इसने, केवीपीवाई स्टेज 1 क्लियर करी, अब स्टेज 2 भी कर ली इसने, तो केवीपीवाई स्कॉलर भी हो गया ये। और इसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी इनोवेशन चैलेंज आईआईटी बॉम्बे ने जो कंडक्ट कराया था, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1। रशिया भेजा था आईआईटी बॉम्बे ने इसको,
तो यार ये अचीवमेंट इसने मतलब सर तब मचा है। अब देखो इसको जेई पता था, इसको जेई करनी है। 10th में इसने ई सरल के साथ में ग्रेजुअली जेई की तैयारी करना स्टार्ट कर दी, फिर ये 2 साल जेई से पढ़ा। इसका सर रिजल्ट भी बताते हैं। देखो अब जो इसका जेई में रिजल्ट आया, जेई मेन में इसकी 99.84 परसेंटाइल है। आयुष अपने साथ में 3 साल से जुड़ा हुआ है, क्लास 10 से जुड़ गया था, 11th और 12th, अभी 12th में है। 99.84 परसेंटाइल फोड़ी है अभी जेई मेन 2021 में, है ना। अभी तो जेड मास का एग्जाम होना बाकी है मेरे दोस्त। और बिटसेट में 391 आउट ऑफ 450, ये मतलब बिटसेट के साथ टॉप 50 में आ चुका है ये ऑल इंडिया में ऑलरेडी। इसको बिटसेट की मतलब हाईएस्ट ब्रांच मिल जाएगी बिट्स की, बिट्स पिलानी है कंप्यूटर साइंस। तो देखो 10 से क्रैक मारता हुआ आ रहा है, क्योंकि इसको उस तरह से गाइड करा, इसको क्लियर था मेरे को जेई करनी है, तो क्लास 10th में भी क्रैक मारा 98.4%, पूरा गाइड करा था वहां पर भी, ठीक है ना। फिर जेई में गाइड करा, पूरा पढ़ाया, जेई में फोड़ा। ये एक बच्चा ही नहीं है। दूसरा केस जैसे देखें अपन, हीरल गर्ग, इसको तो मोस्टली बच्चे जानते हैं। 10th में 97% आई थी सर इसकी, 10th में 97%, 10 से जुड़ी अपने साथ में ये, ठीक है ना। ईसरल मेंटर्स फॉर अ वीकली स्टडी प्लान गिवन बाय ईसरल मेंटर्स फॉर ऑल टॉपिक्स मेड प्रिपरेशन वेरी इजी, ठीक है। तो यार फिर इसने देखो जेई मेन में अभी फोड़ा, 100 परसेंटाइल मैथमेटिक्स में आई अभी 2021 में जेई की तैयारी एग्जाम दिया है अभी, 100 परसेंटाइल मैथमेटिक्स में 99.90 इसकी आई ओवरऑल, क्रैक मार दिया जेई मतलब इसने। एक और बच्चे की बात है ना, बहुत बच्चे, शिवांश गांधी, ये भी अपने साथ 10th में जुड़ा था। इसने और आयुष ने दोनों ने एनटीएससी स्टेज 2 क्रैक मारी। अब शिवांश ने देखो, पहले इसका फोटो देखना और अब इसका फोटो देखना, 2 साल में इसका फोटो जो है इतना चेंज हो गया। देखो हेयर स्टाइल इसने बदल गई इसकी। इसने 99.94 परसेंटाइल क्रैक मारी। पॉइंट बीइंग, ये सारे वो बच्चे जो क्लास 10 से जिन्होंने थोड़ी थोड़ी तैयारियां चालू कर दी थी जेई और नीट की, तो उन्होंने क्लास 12th के साथ में ही, अच्छा ये सारे बच्चे क्लास 12th में, अभी क्लास 12th के साथ में इन्होंने क्रैक मार दिया, बिकॉज दे वर अर्ली स्टार्टर्स। तो यार जिनको गाइडेंस प्रॉपर मिल जाए, जिनको अवेयरनेस है ना, तो आपको बाकी दुनिया से आगे चलना है। जब बच्चे 11th में जागेंगे ना सर, मोस्टली बच्चे तो 11th में जागेंगे, बिल्कुल, इनको क्या करना है बच्चों, देखो ये जो कोर्स है ना बहुत इंटेलिजेंटली डिज़ाइन है। मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा तो 10th बोर्ड है और मैं 11th में मेरे को लेकर के डाउट आऊँगा, मैं क्या कर पाऊँगा, इसलिए मैं भी सिर्फ 10th पे कर सकता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत साइंटिफिक तरीके से और बहुत इंटेलिजेंटली इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। आपका क्लास 10th तो होगा ही होगा, और प्लस क्लास 11th में आप 1 स्टेप फॉरवर्ड रहोगे और बच्चों से। मतलब सीधा सीधा मैं बताऊं, अगर आपको, अगर अपन मैथमेटिकली चलें, क्योंकि एनके गुप्ता सर ने बनाया पूरा का पूरा कोर्स, तो 30% आप कोर्स कवर कर चुके होगे क्लास 11th का। तो जब बच्चे को फील आने लगी ना 11th की, तुम 11th उड़ा चुके होगे, मतलब बिल्कुल ओपी तरीके से 11th उड़ा चुके होगे। तुम्हें मतलब बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो एनवायरनमेंट हो आज से साल भर बाद फेस करने वाला हो, तुम अभी फेस करके करोगे, फिर तुम्हें लगेगा अब सर अब तो क्या है, अब निकाल लेंगे हम जी। तो ये देखो, मतलब हमने जो सक्सेस रेसिपी बनाई है, ये सारी डिशेस वहीं से पक के आई है बच्चों। हाँ, इसमें मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है शक वाली बात। और सब देखो, क्लास 12th के साथ जेई क्लियर करना और इस लेवल पे परसेंटाइल लेकर के आना हर किसी की बस की नहीं होती सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हीरल का मैं केस बताऊं, हीरल जब क्लास 11th में आई थी ना सर, तो लिटरली मतलब वो 4 टॉपिक हर सब्जेक्ट के कर चुकी थी। मतलब 12 चैप्टर वो पहले से पढ़ के आई थी। मतलब जब बच्चा 11th में पहला चैप्टर पढ़ रहा था, तब हीरल 12 चैप्टर आगे थी, क्योंकि उसने क्लास 10th के साथ साइंटिफिकली स्टार्ट कर लिया था। सेम वॉज केस विद आयुष एंड सेम वॉज केस विद शिवांश गांधी। तो यार देखो, अब अपन स्ट्रैटेजी पे आते हैं। देखो अभी इस पिछले साल की बात करें, हम इस साल के 10th के रिजल्ट अभी बताएंगे, लेकिन पिछले साल जब बोर्ड थे, ई सरल के बच्चों ने देखो यार जबरदस्त फोड़ा, क्लास 10 में फोड़ा। ये अभी जेई की तैयारी और नीट की तैयारी कर रहे हैं ई सरल के साथ में। इनका तो अगले साल एग्जाम है, तो इनका अगले साल रिजल्ट आएगा। इस साल जिनका रिजल्ट आया मैंने बताया आपको, वो है ना 10th में भी क्रैक मारा पिछले साल, इस साल, ठीक है। ये पूरे 10th क्लास के रिजल्ट्स हैं। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड के नहीं दिखाया यार, स्टेट बोर्ड में भी बच्चों ने क्रैक मारा है, ठीक है ना। तो बोर्ड तो पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से आपका क्लियर हो ही जाएगा। ऐसे अपने को पढ़ाई करनी है। क्लास 10 बोर्ड में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर ढंग से पढ़ाई करें ना अपन, तो आप 6 महीने में क्लास 10 खत्म कर सकते हो पूरी।
और अब तो सर टर्म 1 और टर्म 2 आ गया, ये तो सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है ना। तो आप यार 6 महीने में पूरा कर लोगे। मैं पूरे साल का शेड्यूल बताऊंगा। देखो आपको, हम आपके लिए पूरा प्लान लेके आए हैं, आपको कब कितनी तारीख तक क्या क्या करना है, और अगर आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो तो किस चैप्टर के साथ में क्या क्या पढ़ो, ये पूरा प्लान हम आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, पूरा डिटेल में। तो पहले बेसिक फिलॉसफी समझ लो यार। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि बच्चों, इन बच्चों ने 10th क्रैक मारी। अब इनमें देखो, अभी इस बार जो जेई का रिजल्ट आया, मचा दिया बच्चों ने। 120 से ज़्यादा बच्चों की, 125 बच्चों की इनफैक्ट 99 परसेंटाइल के ऊपर आई है। पिछले साल 40 बच्चों की आई थी, इस बार 125 बच्चों की आई है। 3 गुना रिजल्ट रहा है। 3 गुना रिजल्ट हिस्ट्री में किसी इंस्टीट्यूट ने ऐसा नहीं कराया, स्पेशली ऑनलाइन में तो हाईएस्ट रिजल्ट है ये, बेस्ट रिजल्ट है ऑनलाइन में ये। 125 बच्चों के 99 परसेंटाइल, मतलब सर अपने 8% बच्चों ने 99 परसेंटाइल के ऊपर लाए हैं। ये परसेंटेज देश की हाईएस्ट परसेंटेज है। हर 100 में से 8 बच्चा इस साल का 99 परसेंटाइल के ऊपर लाया है, मतलब उसने टॉप कॉलेज क्रैक मार दिया जेई में इनके थ्रू। समझ गए, ये रिजल्ट है। तो यार ये बच्चों ने पूरे सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करी। देखो सारे बच्चे इसमें, देखो इसमें अपना आयुष भी है, शिवांश गांधी भी है, अपनी हीरल भी है, ठीक है ना। इन सारे बच्चों ने क्रैक मारा है। लास्ट ईयर इन बच्चों ने क्रैक मारा था, ठीक है ना। एडवांस में 468 रैंक, ऑल इंडिया मचा दिया इसने। नीट में देखो तो नीट में क्रैक मारा था। नीट का इस साल का एग्जाम होने वाला है, इसलिए उसके रिजल्ट तो बाद में आएंगे। लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 400 भव्या शर्मा, मचा दिया इसने, हिमाचल की टॉपर है ये। और बच्चों ने मचाया नीट में, ये सब डॉक्टर बन चुके हैं, मतलब इन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं सब ये। तो यार मेन चीज ये है कि आपको हम 10th और 12th दोनों के बोर्ड तो क्रैक कराएंगे, इसे जेई नीट भी क्रैक कराएंगे। इस तरह से पूरा सिस्टमैटिक शेड्यूलिंग है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी, मैंने क्लास 10 के साथ स्टार्ट कर दिया तो यार मेरा क्लास 10 का बोर्ड तो नहीं बिगड़ जाएगा। इन सारे बच्चों ने जिन्होंने जेई क्रैक मारा, जो 10th के साथ में पढ़े ना, सबके 96% से ऊपर ही थी। बिल्कुल। हीरल की 97, आयुष की 98.4, शिवांश की भी 98% थी क्लास 10th में। तो यार जब हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो भाई क्यों नहीं फूटेगा। तो क्लास 10 भी क्रैक मारेंगे, जेई भी क्रैक मारेंगे और नीट भी क्रैक मारेंगे। आप हमको थैंक यू बोलोगे जब क्लास 11th में आओगे ना, सर आपने अच्छा हुआ मेरे इतने चैप्टर क्लियर करा दिए पहले ही, मेरे बगल वाला तो अब स्टार्ट कर रहा है और मैं उससे 30% ऑलरेडी आगे हूँ। ये फीलिंग करनी है अपने को। तो हमारा एम बोर्ड भी क्रैक मारना है, जेई भी क्रैक मारना है और नीट वालों के लिए नीट भी क्रैक मारना है, ठीक है। अब शेड्यूलिंग कैसे होनी चाहिए वो समझो। देखो बच्चों, अच्छा इस साल के रिजल्ट भी बता देते हैं। इस साल तो यार ठीक है, स्कूल और नंबर भेजें, इसलिए हम इसको यार नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं। बोर्ड नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी 4 बच्चों के क्लास 10th में 98% के अबव आए हैं, 33 बच्चों के 95% के ऊपर आए हैं और 103 बच्चों के 90% प्लस आए हैं इस बार ईसरल के क्लास 10th में। जो इस बार बोर्ड आया, ये मैं सीबीएसई का बता रहा हूँ, स्टेट बोर्ड में तो और जबरदस्त आए हैं, ठीक है, मतलब मचाया है बच्चों ने, है ना। तो भाई ये जो कोर्स हमने लॉन्च किया है अग्नि, ठीक है ना, 3 साल का कोर्स है, 10th 11th 12th, जिसमें सारे 10th और 12th के बोर्ड्स और जेई और नीट ये सब इसमें कवर्ड है। तो कोर्स का ओवरव्यू क्या है, 3 साल का कोर्स है बच्चों, इसमें कंप्लीट क्लास 10th होगा विद ओवरऑल डेवलपमेंट। अब ये नई चीज़ क्या है यार, ओवरऑल डेवलपमेंट, ये आदित्य सर बताएंगे आपको थोड़ी देर में ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में। नया फीचर है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो, बहुत जरूरी है। अच्छा इंसान, कॉन्फिडेंट इंसान बनने के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट होना। इंडिया का पहला कोर्स है जो ओवरऑल डेवलपमेंट भी करा रहा है पढ़ाई के साथ में। फिर हम क्या करेंगे, 11th में जेई नीट की प्रिपरेशन और स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन, 12th में बोर्ड की प्रिपरेशन और जेई नीट की प्रिपरेशन, ठीक है। स्पेशल फीचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, क्लास 10th के साथ आपका 30% जेई नीट का सिलेबस पूरा करवा देंगे। क्लास 10th के साथ में आपका पूरा 30% जेई नीट का सिलेबस कवर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। वो भी आपकी स्पीड पे, वो भी आपकी स्पीड पे, सब कुछ पर्सनलाइज मिलेगा बच्चों, सब कुछ पर्सनलाइज मिलेगा इसमें, आपको टेंशन मत लेना आप इसमें, बस सब कुछ पर्सनलाइज मिलेगा। अब सर इसकी जो कोर्स की सबसे खास बात है ना, देखो आपको ये पता है यार, ईसरल के कोर्सेज में सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स हैं, जहां पे यार विजुअलाइज करके पढ़ो।
क्लास 10th में रटने की जरूरत नहीं है। सर स्कूल में कैसा होता है, बेटा स्टैंड अप, पेज नंबर 13, लेफ्ट हैंड साइड सेकंड पैराग्राफ, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट मगिंग। वो नहीं, आपको पूरा विजुलाइज करवाएंगे 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। जैसे सर एक सैंपल बताते हैं, मतलब काश हमारे पास अगर जैसे फिजिक्स का मैं बताऊं, अगर आपको कोई सा भी लेक्चर ले सकते हैं सर अपन इसमें, तो इसमें अपन जैसे हम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सबसे पहला चैप्टर सर कौन सा होता है, लाइट। बच्चा लाइट पढ़ता है, लाइट का चैप्टर खोलते हैं भाई। देखो तो यार लाइट का चैप्टर हमने खोला, ठीक है ना, साउंड बंद कर देता हूँ मैं, साउंड मजेदार, एकदम मजा आ जाएगा। देखो हम हमारी आंखों से चीजों को देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन हम अंधेरे में तो नहीं देख पाते हैं। डार्क हो जाएगा रूम तो उसमें तो हमें चीजें विजिबल नहीं होती, दिखती नहीं है। इसका मतलब लाइट का कहीं ना कहीं तो रोल है। जब रूम में लाइट्स होती हैं तभी हम चीजें देख पाते हैं, हम चीजें, ठीक है। तो हमें देखो कोई भी बल होता है जब लाइट रेज हमारी आंखों में जाती है, आईज में जाती है, ठीक है। तो ये हो इलेक्ट्रिसिटी हो, कोई सा भी चैप्टर हो, फुल विजुअलाइजेशन के साथ में, मतलब आपको फील आ जाएगी। अब रेक्टाफिकेशन भूल जाओ बच्चों, आप रेक्टाफिकेशन कुछ नहीं है, बस आप लेक्चर देखोगे, विजुअलाइज करोगे और खुद से आंसर बनाओगे। मतलब सेम स्ट्रैटेजी यार। तुम देखो हॉल में जाते हो, मूवी देखते हो, अपने फ्रेंड से पूछते हो तूने मूवी देखी, चल मैं दिखाता हूँ तेरे को, और सेम हमने वो स्ट्रैटेजी यहाँ लगाई है। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल इतना मज़ा आने वाला है। जो स्टोरी लाइनअप है पूरे के पूरे चैप्टर्स का, आप घर में मतलब रात में भी अगर आपसे हम 2 बजे उठा के पूछेंगे बेटा तेरा नाम क्या है, नहीं बता पाओगे, लेकिन रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा था, सारांश सर ने कैसे पढ़ाया था, वो ज़रूर बता दोगे कि हाँ वो ऐसे लाइट आई थी, वो फ्लावर वेस पे टकराई थी, देखो मैंने तो देख लिया और बता दिया। तो यही सब चीज़ें बता क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे से जब पढ़ाई जाती है ना तो उसका लेवल ही कुछ अलग होता है। मतलब तुम ये मान के चलो कि फिर तुम्हें ये नहीं सोचना कि यार 10th बोर्ड का जो एक बहुत बड़ा हवा बना रखते हैं स्कूल टीचर्स या फिर तुम्हारे आस पड़ोस के बड़े भैया, यार 10th बोर्ड अच्छे से कर लियो वरना फिर तू नहीं बच रहा। पर वो नहीं है, नहीं तो जायदाद से बेदखल ना, जायदाद से बेदखल हो जाएगा, ये वाली चीज़ें बच्चों। अब देखो ये पूरा प्रॉपर विजुअलाइजेशन प्लस एक एक एक्सपेरिमेंट आपके साथ, मतलब क्लास 10th में जो एक्सपेरिमेंट्स आपके काम आने वाले हैं ना वो सब तक भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्लास 10th 11th 12th हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे निकाल के ले जाएंगे। और पता है सबसे खास बात इस कोर्स की क्या है बच्चों, कि आप जब इसको ब्रॉड वे में विजुअलाइज करोगे तो ओवरऑल आपके पास 5 से 6 महीने का समय बच जाएगा। 5 से 6 महीने का समय बच जाएगा बच्चों आपके पास, जिसमें आप प्रॉपर रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। देखो यार पूरा विजुअलाइज करके पढ़ना। देखो यार बच्चे रट्टा मार लेते हैं, बैटरी कैसे काम करती है, कैसे चार्ज होते हैं, मैंने यहाँ पानी से समझाया। देखो पूरा ये आदमी बैटरी का काम कर रहा है। अभी आप इसको जब पूरा देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि बैटरी कैसे काम करती है, लिटरली बैटरी कैसे काम करती है। तो यार ऐसे विजुअलाइज करो, चार्ज फ्लो होते हुए दिखेंगे। देखो आपको जब आप इसको फ्लो होते हुए देखोगे ना, यहाँ पर देखो चार्ज एक्चुअली में कैसे फ्लो होते हैं, तार लग जाता है। अब रटने की जरूरत नहीं है भैया, रटने का काम खत्म। देखो चार्ज ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक है ना। मतलब यार सारी चीज़ें आपको पूरी की पूरी विजुअलाइज हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में तो नेगेटिव चार्ज फ्लो होते हैं, तो भाई नेगेटिव चार्ज कैसे फ्लो करेंगे, नेगेटिव चार्ज उल्टे फ्लो करेंगे, सब कुछ विजुअलाइज हो जाएगा। ऐसे पढ़ने का मज़ा अलग है। सर काश कोई हमको ऐसे पढ़ा देता है यार, ऐसे पढ़ा देता, मतलब मज़ा आ जाता, मतलब यार एकदम फील आ जाती, ठीक है। इस लेवल पे 10th 11th 12th पढ़ेंगे विजुअलाइजेशन के साथ में, सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नाउ अब यार बच्चों इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैं मेजर आपके साथ में बताना चाहता हूँ यार, आप कोटा की टॉप IITian फैकल्टीज़ और डॉक्टर फैकल्टीज़ के साथ में पढ़ोगे। NK गुप्ता सर IIT कानपुर से हैं, 30 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, पूरा कोटा इन्होंने डेवलप किया है, ठीक है ना। LN के वाइस प्रेसिडेंट थे, IIT डिवीजन सर ने चालू करा LN में, ठीक है ना। मतलब यार कोटा के टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं, IIT कानपुर से हैं। मैं IIT बॉम्बे से हूँ, आप जानते हो मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा और आप फिजिक्स के दीवाने पक्का बन के रहोगे, ये गारंटी है। प्रतीक सर IIT बॉम्बे से हैं, ठीक है। तो 3 टीचर तो आपको IIT बॉम्बे के मिल रहे हैं। नीट में आप देखोगे डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल सर, नीट जो एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो, ऑल इंडिया रैंक 190-16 की, इनके बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर से नीट के आप देखोगे तो मतलब इन्होंने यार दिल पढ़ाना तो दिल निकाल लिया, एनिमेट होकर दिल पढ़ रहा है, से पढ़ रहे हो कि कैसे पढ़ाई होगी। NTSC स्कॉलर रह चुके हैं सर खुद,
10 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। फिर बायोलॉजी की फैकल्टी डॉक्टर खुशिका मैम, ये भी डॉक्टर हैं। तो भैया डॉक्टर और IITian से पढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी कोटा के टॉप डॉक्टर और IITian से, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपको विजुअलाइज होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट विजुअलाइज होगा, ठीक है। तो देखो 11th 12th हो 9th 10th हो, आपको पूरा विजुअलाइजेशन होगा जैसे मैंने दिखाया आपको, ठीक है ना, पूरा विजुअलाइज करोगे। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात एक चीज बताता हूं, जो अपना प्लान है, अपन क्या करेंगे इसमें बच्चों, क्लास 10th की अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जनरली क्या होता है, बाकी इंटीग्रेटेड कोर्सेज में क्या होता है, आपको क्लास 10th पढ़ा देते हैं, उसके बाद में 11th के चैप्टर्स ले लेते हैं, रटवाना चालू कर देते हैं, फॉर्मूले 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 फॉर्मूले, रटता जा रटता जा रटता जा रटता जा और काम खत्म। ऐसा नहीं, ई सरल में जो पूरा जो शेड्यूल है ना, वो ध्यान से देखना। आपका एक तो क्लास 10th का ये बेसिक शेड्यूल है, पूरा कैप्सूल्स में बांटा हुआ है कि मैथ्स में आपको क्या करना है, साइंस में आपको क्या करना है, इंग्लिश SST और 5th सब्जेक्ट है आपको क्या करना है, और ओवरऑल डेवलपमेंट जो फीचर है उसमें आपको क्या करना है। आप जब से ज्वाइन करते हो तब से आपकी डेट के हिसाब से आपको टाइम टेबल मिलता है। तो आपको पूरा कि भाई पॉलिनोमियल के 7 लेक्चर देखने हैं, लाइट के इतने लेक्चर देखने हैं, फिर कैप्सूल 2 में क्या करना है, पूरा आपको शेड्यूल मिलेगा, ठीक है। अब खास बात क्या है, जेईई नीट की तैयारी क्लास 10th के साथ में कैसे हो रही है वो समझना। हमारा जो सिस्टम है उसमें हमने क्या करा है, जैसे आपने लाइट पढ़ लिया क्लास 10th का, अब हम आपको क्या करेंगे, जेईई नीट में जैसे मैं जेईई का शेड्यूल खोलता हूं तो ये प्री कैप्सूल है आपका, मतलब जैसे आपने क्लास 10th की लाइट चैप्टर पढ़ लिया ना, आपको जेईई के शेड्यूल में से, जेईई के लेक्चर्स में से रे ऑप्टिक्स का 1 2 3 4 7 नंबर का लेक्चर देखना है। मतलब हम साथ के साथ आपकी जेईई और नीट की तैयारी भी करते चले जाएंगे। आपका क्लास 10th पूरा करवा दिया आपने। क्लास 10th का जैसे देखो, आपने लाइट पढ़ा, सर लाइट का एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना भाई। लाइट चैप्टर में बच्चों ने ये सारी चीजें क्लास 10th की पढ़ ली, ठीक है ना, पूरी क्लास 10th के हिसाब से पढ़ ली। अच्छा, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस कर लिए। ई सरल के सारे कोर्सेज अब टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से मॉडिफाइड हैं। आपको सारे MCQs, सर सारे MCQs हैं टर्म 1 में, मतलब टर्म 1 टर्म 2 में MCQs हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों हैं। तो पूरा टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से कोर्स डिजाइन हो गया। तो आपने पूरी शीट में सवाल देखो कि भाई ऑब्जेक्टिव सवाल भी हैं, सब्जेक्टिव सवाल भी हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर हैं, ब्रेन बूस्टर हैं, पूरी शीट्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए भैया, अब MCQs आएंगे टर्म 1 में, तो क्लास 10th में आपने सारे MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, इनके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं, फिर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए। तो आपने क्लास 10th का लाइट चैप्टर पढ़ लिया। अब हम आपको क्या करेंगे, अब हम आपको साथ में जेईई का रे ऑप्टिक्स जो 1 2 3 4 7 नंबर का लेक्चर है वो दिखाएंगे, ताकि आपका लेवल अप हो जाए। आप जितना डाइजेस्ट कर सकते हो उतना डाइजेस्ट करते चले जाओ। आपके 3 साल के जो जेईई नीट के जो कोर्स हैं वो पूरे ओपन रहेंगे, पूरे के पूरे वो ओपन रहेंगे। तो जैसे क्लास 10th में किसी ने लाइट पढ़ लिया, 10th की शीट कर ली, उसके बाद उसको जेईई का मैं कोर्स खोलता हूं बच्चों, जैसे जेईई का हम कोर्स खोलते हैं, तो जेईई के कोर्स में बच्चों रे ऑप्टिक्स में आपको क्या मिल जाएगा, ये जेईई के वीडियो लेक्चर्स हैं। तो आप जेईई में रे ऑप्टिक्स में गए, सारे चैप्टर के टॉपिक वाइज हमने बांट रखे हैं यहाँ पर। तो रे ऑप्टिक्स में आप गए 1 2 3 और जो भी आपके शेड्यूल में लिख रहा है 1 2 3 4 7, तो 1 2 3 4 7 1 2 3 4 और 7 नंबर का लेक्चर आपको देखना है। देखो होने में तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन मजे की बात क्या है, क्लास 10th के लेवल से जो आप इंप्रूव कर पाओगे ना, क्लास 10th के लेवल, क्लास 10th में जितना आप डाइजेस्ट कर पाओगे उतना आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं सारा एक साथ ढोल दिया, इस लेवल की माइन्यूट डिटेलिंग करी है। तो क्लास 10th भी पढ़ ली और हायर लेवल भी पढ़ लिया, और सर जब हायर लेवल ही पढ़ लिया तो क्लास 10 तो एकदम फोड़ देंगे, फिर तो फोड़ना ही है। होगा नहीं होगा सर ऐसे? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल, है ना। तो भाई तो आप वो पूरा फोड़ दोगे, ठीक है। अब इसी तरह से पूरा शेड्यूल है, देखो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या है इसमें, अपन ने मतलब
पूरा का पूरा शेड्यूल ऐसे डिज़ाइन कर रखा है आपके लिए कि आप 10th पढ़ोगे, उसके साथ 11th बिल्कुल मतलब कोरिलेट करते हुए चलोगे। इतना भी नहीं कि तुम पूरा ही उड़ जाओ और इतना भी नहीं कि तुम्हें बस ऐसे फॉर्मूला रटा के छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो हमने एक एक पूरी मतलब माइन्यूट डिटेलिंग कर रखी हर चैप्टर की। इस चैप्टर के बाद तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के, और मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा दिया है, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके। ये फ़ायदा होता है एक प्लान कोर्स का, जो 3 साल का पूरा प्लान कोर्स चलता है ना बच्चों, ये फ़ायदा होता है इस चीज़ का। मतलब देखो पढ़ाने में कोई भी बोल देगा ले मैं जेई पढ़ाऊँ, पर एक ऑर्गेनाइज वे में, एक प्लान वे में जो स्टडीज़ होती है ना सर, उसका मतलब आउटपुट आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आता है बिल्कुल। जो मतलब जैसे शिवांश गांधी है, आयुष अग्रवाल है, हीरल गर्ग है, इन लोगों ने मतलब जो स्ट्रैटेजी, मतलब हम देखो बिल्कुल रिजल्ट्स पे बात कर रहे हैं और हमने यहाँ पे देखा है कि ये प्लान सक्सेसफुल है बच्चों। अप्लाइड टेस्टेड रेसिपी हमारी। बिल्कुल। तो यार सक्सेस रेसिपी क्रैक करी हुई है। अब आप 10th के साथ में देखो पूरा जेई का शेड्यूल, सिमिलरली नीट वालों को नीट का शेड्यूल मिलेगा, उनको बायोलॉजी मिलेगी, उनको मैथ्स नहीं कराएंगे हायर लेवल की क्योंकि यार उनको नीट में जाना है। तो हर स्ट्रीम का कॉरस्पॉन्डिंग शेड्यूल है। फिर जैसे ही आप 10th का सिलेबस और ये खत्म कर लोगे ना, फिर आपको क्लास 11th के 3-3 चैप्टर करा लेंगे। मतलब जब नॉर्मल दुनिया क्लास 11th में आएगी तब तक आप क्लास 11th के 9 चैप्टर्स कर चुके होंगे, नीट के भी और जेई वाले जेई के भी। तो क्लास 10th के चैप्टर्स के ऑलरेडी आपने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया और 11th के 9 चैप्टर आगे हो गए। तो कुल मिला के इफेक्टिवली आप 30% जेई या नीट का सिलेबस लगभग आप कवर कर लोगे। ऐसे डिजाइंड है। अब सर जो बच्चा 30% आगे चलेगा वो सोचो क्या फोड़ेगा एकदम। हाँ, मतलब विजुलाइज करके जो पढ़ के फोड़ेगा ना, मजा आ जाएगा। उसका कोई मैच नहीं है सर, उसका मैच नहीं है, उसका मैच नहीं है यहाँ पे। फिर क्या सर बच्चे बाद में बोलते हैं सर मैं उनसे कैसे compete करूं जो पहले से पढ़ के आ रहे हैं। देखो मौका है, बाद में मत बोलना कि सर बताया नहीं था, वरना फिर पछताओगे कि सर कोर्स भी था, आपने बताया भी था, पर मैं ही पीछे रह गया। हाँ, पर देखो बेटा अगर मतलब अगर स्टेप पहले लगी ना, देखो कबीरदास जी भी बोल के गए, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, तो अब कर लो। मतलब ये सबसे सही मौका है। देखो टर्म 1 टर्म 2 में तुम्हारा सिलेबस डिसाइड हो चुका है। टर्म 1 अपन को ऑलरेडी पता है ऑब्जेक्टिव है, तो मतलब अपने पर इतना लोड नहीं है, मान के चलो इस चीज़ का। और तुम अगर क्लास 10 के साथ साथ 11th स्टार्ट कर रहे हो और वो भी पूरी पर्सनलाइज गाइडेंस के थ्रू, और अभी तो बेटा ये सिर्फ हमने ट्रेलर दिखाया, तुम्हें ट्रेलर भी नहीं टीजर दिखाया है, मतलब तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो मतलब तुम इसको ओवरऑल 360 हॉलिस्टिक कोर्स बोल सकते हो। तुम्हें क्या क्या मिल सकता है ये अभी और बताते हैं। देखो क्लास 10th में आपको बच्चों जो क्लास 10th का कोर्स है ना सर, बच्चों को क्लास 10th का टर्म 1 का कोर्स दिखाते हैं, टर्म 1 प्लस टर्म 2 का। इसमें आपको सारे तो वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश के भी वीडियो लेक्चर्स आने लग गए, अब तो सोशल साइंस के वीडियो लेक्चर्स भी आने लग गए भाई, ठीक है ना। हम इनका चार्ज नहीं कर रहे इंग्लिश और सोशल साइंस का, अभी सिर्फ मैथ साइंस का ही चार्ज कर रहे हैं अभी। ये अभी के बच्चों के लिए ऑफर है, बाद में इनके लिए भी चार्ज होना चालू हो जाएगा, है ना। इनमें सारी शीट्स मिलेंगी आपको, मतलब आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है अदर देन एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी खरीद लेना, बाकी सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर है। सोशल साइंस की शीट्स हैं, सोशल साइंस के लेक्चर नोट्स हैं, इंग्लिश के लेक्चर नोट्स हैं, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व है, रिवीजन वीडियोस हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, इतना मटेरियल है आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। लाइव टेस्ट हैं क्लास 10th के, अभी एक नया फीचर चालू करा है, लाइव टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद में उसका डिस्कशन टीचर हाथों हाथ कर लेते हैं, आपको आपकी गलतियां पता पड़ जाती है आपने क्या करा है। इंडिया का पहला यूनिक फीचर। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ एंड संस्कार, ओवरऑल डेवलपमेंट, ये इंडिया में कहीं नहीं है। ई सरल पहला इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इंडिया में जिसने ओवरऑल डेवलपमेंट भी चालू करा है। समझ रहे हो आप, ये ओवरऑल डेवलपमेंट भी चालू करा है जिसमें आपको पूरा आपकी स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, योगा और पता नहीं कितनी सारी चीजें सर इस कोर्स में होती है। बहुत सारी बच्चों, मतलब मैं बता रहा था ना आपको कि 360 डिग्री कोर्स आपको मिलने वाला है, तो वो यही था। मतलब ये देखो कि आप जो स्कूल एनवायरनमेंट को मिस कर रहे थे कि सर हमारे तो ये होता था वो होता था और अब कुछ नहीं हो रहा, कोई ज़रूरत नहीं है। ई सरल है ना यार, सब कुछ सरल करने के लिए हमारा लोगो, हमारा मोटो क्या, ई सरल है तो सब सरल है। तो बस हमने सब कुछ सरलाइज वे में दे दिया। मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आपको राइट थिंकिंग, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं बेटा अलग अलग तरीके से, आपके स्किट्स, आपके डिबेट कॉम्पिटिशन्स, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ में आपको मतलब किस तरीके से फिजिकली और मेंटली स्टेबल रहना है, हेल्थी रहना है। क्योंकि देखो अगर आप फिजिकली और मेंटली हेल्थी हो
मतलब इसमें ये नहीं कह रहे कि कोई वैसा हो, पर यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है कि यू शुड बी अ गुड थिंकर, अ गुड डिसीजन मेकर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ में आपको जो बेसिक जो दूसरी स्किल्स होती हैं वो भी साथ में डेवलप करी जाती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, हर बच्चे को 2 मेंटर्स मिलते हैं। ई सरल में भैया आपकी 3 लेयर की पर्सनलाइज मेंटरशिप होती है। आदित्य सर खुद मेंटर हैं, ठीक है ना। बच्चों के इतने सेशंस होते हैं, आपको 2 मेंटर्स के नंबर मिलेंगे जो पूरे 3 साल आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी एक एक रिपोर्ट उनको पता होगी, आप कितना पढ़ रहे हो, आप कहाँ कमज़ोर हो, क्या आपके स्ट्रेंथ है, और गाइड करेंगे आपको। डाउट सॉल्व करने के लिए इंडिया की पहली 4 लेवल डाउट सॉल्विंग है, सारे मेथड्स हैं, आपको शीट्स के वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग टूल है अपना सेकंड लेवल पे, जहां आप अपने डाउट डाल दो, फैकल्टीज आपको रिप्लाई कर देती हैं, है ना। फिर भी नहीं डाउट सॉल्व हुए तो डेली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती है। मैं फिर बोल रहा हूं, डेली लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस चलती हैं जहां आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर भी नहीं हो तो आपको टीचर से पर्सनली कनेक्ट कर दिया जाएगा। इतने सारे फीचर्स के साथ में ये कोर्स है जिन्होंने रिजल्ट्स लाके दिखाए हैं। कोटा की बेस्ट टीम मिल रही है, कोटा का बेस्ट डाउट सॉल्विंग सिस्टम मिल रहा है, इंडिया की बेस्ट पर्सनलाइज मेंटरशिप मिल रही है, बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं, और पूरा 3 साल का ये कोर्स है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अभी जो है इसमें कि भाई जैसे देखो ये ओवरऑल डेवलपमेंट के कुछ ग्लिम्सेस हैं। एक इस ईसरल की जो स्टूडेंट है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करा है उसने योगा में, इंडिया को रिप्रेजेंट करा है इसने योगा में, है ना। मतलब ये छोटी सी हमने कुछ ग्लिम्सेस डाली हैं। तो इस कोर्स में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, मतलब गिनते जाएंगे ना तो आपका मतलब जेई नीट के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास तैयारी करो, ठीक है, और रिजल्ट फोड़ के दिखाओ, ठीक है। तो यार सबसे बड़ी बात एक चीज़ है कि यार फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, फिर मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 40% ऑफ का ऑफर है, फ्लैट 40% ऑफ। प्रतीक सर ने बोला कि जो अर्ली, जो बच्चे जल्दी चेंज जाते हैं उनको यार बेनिफिट मिलना चाहिए, तो 40% ऑफ है पहले 100 बच्चों के लिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यार जिसको डिसीजन लेना है जितना जल्दी हो सके वो डिसीजन ले ले, ठीक है। जेई नीट के रिजल्ट्स आपके पास हैं, क्लास 10 के रिजल्ट्स आपके पास हैं, चाहिए क्या आपको और, ठीक है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर प्राइस भी पता पड़ जाएगा। 40% ऑफ मिलेगा पहले 100 बच्चों को सिर्फ, मैं फिर बोल रहा हूँ ये सिर्फ पहले 100 बच्चों के लिए, बाद में नहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो यार क्लास 10th में अर्ली स्टार्ट करो, लीड लो और फोड़ के दिखाओ इंडिया के बेस्ट सिस्टम के साथ, ठीक है। आपको कोई भी क्वेरीज हो, ये नंबर्स हैं, आप इस पे कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। आपके पेरेंट्स को कोई क्वेरीज हो, आप इन नंबर पे कॉल कर लें, ठीक है। लेकिन पूरा विजुअलाइजेशन के साथ में क्लास 10th फोड़ना है। अगले इस साल जो है आपका फोटो होना चाहिए रिजल्ट में, फिर 2 साल बाद, मतलब आज से 3 साल बाद आपका जेई या नीट में यहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए। स्ट्रैटेजी समझ में आई। हम क्लास 10th के साथ में जेई नीट करते जाएंगे पैरेलली, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि यार एक बच्चा भी वैसा पढ़ रहा है, अच्छा बच्चा भी वैसा पढ़ रहा है, कमज़ोर बच्चा भी वैसा पढ़ रहा है, नहीं। जो आपकी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से आपका शेड्यूल मॉडिफाई होता चला जाएगा। आप 2 एक्स्ट्रा चीज़ें झेल पा रहे हो आप 2 खाओ, आप 4 झेल पा रहे हो आप 4 खाओ, आप अगर और ज़्यादा तेज भाग पा रहे हो तो आप पूरा जेई का कोर्स करो यार, सब ओपन रहेगा आपके पास में। सारे वीडियो लेक्चर्स आपके पास में 3 साल तक अवेलेबल रहेंगे, आपकी जब मर्जी आए पढ़ो उनको, आप फोड़ के दिखाओ, ठीक है। तो मचाना है, फोड़ना है, ठीक है। प्राइस और सारी चीज़ें आप लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। बट मेन पॉइंट है, आपने अगर डिसाइड कर लिया जेई नीट की तैयारी करनी है तो यार अर्ली स्टार्ट करो, बिल्कुल बहुत एडवांटेजेस है, बहुत ज़्यादा बच्चों। और 40% का ऑफ चल रहा है, ये ऑफर तो ग्रैब करना चाहिए बच्चों आपको। मतलब एक तो इतना साइंटिफिकली डिज़ाइन, इंटेलिजेंटली डिज़ाइन कोर्स मिल रहा है, साथ में आपको इतने अच्छे लेवल के टीचर्स, इतने अच्छे लेवल के मेंटर्स मिल रहे हैं, और इंडिया का बेस्ट सिस्टम मिल रहा है, और साथ में देखो 40% का ऑफ है, तो बच्चों इसको तो लेना ही चाहिए।
अभी मतलब डिसीजन ले लो तो आगे तक इसका फायदा मिलेगा। बच्चों का एक आ रहा है कि सर जैसे ऋतु पूछे सर जेई मॉड्यूल दिखा सकते हैं क्या? हाँ तो बिल्कुल आप देख सकते हो इसमें जेई मॉड्यूल अगर हम देखें, नीट मॉड्यूल भी दिखा देंगे, जेई का पूरा मॉड्यूल देखें तो जेई में भी सारे वीडियो लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 1000 घंटे से ज़्यादा ये वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, 2 साल के पूरे, उसमें सारे नोट्स हैं, रिवीजन वीडियो माइंड मैप्स हैं, पूरी शीट्स हैं, ठीक है ना, जिनके वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, केमिस्ट्री की शीट्स हैं, मैथ्स की शीट्स है, जेई मेन प्रीवियस ईयर है, जेडवांस प्रीवियस ईयर है, ठीक है, फिर जेई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, जेडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, रिव्यू टेस्ट हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन भी आपकी क्लास 12th की साथ में कराएंगे, जेई नीट के साथ में बोर्ड की तैयारी भी करवाएंगे। अभी सोनीश के 97% क्लास 12th में है और वो आईआईटी मद्रास में बैठा हुआ है अभी, ठीक है ना। बिट सेट की तैयारी भी साथ में होगी, जो टेस्ट सीरीज है साथ में, मेंटरशिप पूरी मिलेगी, ठीक है, डाउट सॉल्विंग होगी, सारी चीज़ें हैं। सिमिलरली नीट के मॉड्यूल में बच्चों जिनको जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, नीट के मॉड्यूल में उनको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे एनिमेशन के साथ है, इंडिया के बेस्ट वीडियो लेक्चर्स हैं एनिमेशन के साथ में, चाहे वो क्लास 10th हो, 11th हो, 12th हो, आपको एक भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। और पढ़ाई में जो मज़ा आएगा ना, फील आ जाएगी। आप ईसरा लैब इंस्टॉल करके देखो, आप लेक्चर्स देखो और स्टार्ट करो, ठीक है। चलो तो मचाना है, फोड़ना है, ठीक है ना। पूरा शेड्यूल हर बच्चे को मिलेगा जो भी इस कोर्स में एनरोल होगा कि कब किस किस दिन क्या पढ़ना है, 10th में क्या पढ़ना है, फिर जेई नीट में क्या पढ़ना है, पूरा सिस्टमेटिक अपन तैयारी करेंगे और फोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, मचाना है, फोड़ना है, ठीक है। चलो मिलते हैं। और आपकी क्लास 10th के चैनल पे तो बहुत सारी सीरीजेस चली रही हैं बच्चों, चैलेंजर सीरीज चल रही है, ठीक है ना, पूरा जहाँ पर आपको रिवीजन मिल रहा है। तो जिसने अभी तक ईसर का क्लास 9 10th का चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया ना, वो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट, मचाते हैं। और जिनके पेरेंट्स को डाउट हो, पेरेंट्स कुछ क्वेरी करना चाहते हो, तो यार क्वेरी के लिए यहाँ पर एक नंबर लिखे हुए हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं पूरा सिस्टम। या डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ पर एक फॉर्म भर दीजिए, आपके पास अपने आप कॉल आ जाएगा, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट।